नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ राहु का एक ऐसा रामबाण उपाय जिससे राहु थर थर कांपने लगता है सिर्फ इस उपाय से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ कि बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट बैग है, हैंड बैग है, जो मुझे जर्मनी से मेरी सब्सक्राइबर नहीं बोलूंगी, अब वो मेरी क्लाइंट रह चुकी है और ये उनका दूसरा गिफ्ट है। पहले उन्होंने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी, अभी उन्होंने ये बहुत सी खूबसूरत सा एक लेदर बैग गिफ्ट किया है जो बिल्कुल मेरी पसंद का है। आई डोंट नो उन्हें कैसे पता चल गया और ये सरप्राइज था उनकी तरफ से। मैं दिल से कुसुम जी को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि सच में अगर मानिए तो कुसुम जी बहुत अच्छी इंसान है, दिल की अच्छी इंसान है। वो उस समय मुझसे जुड़ी थी जब उनका राहु अंतरदशा से गुजर रहा था, या फिर हो सकता है कि महादशा से गुजर रही थी, तब वो मुझसे कंसल्टेशन ली थी और उसके बाद वो मुझसे जुड़ी ही रही। और एज अ पर्सन मैंने उन्हें देखा है कि वो काफ़ी अच्छी है दिल की और वो सबके लिए सोचती है। तो एक कनेक्शन, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे उन लोगों के साथ कनेक्शंस बहुत रहते हैं, या फिर कह लीजिए आजीवन बने रहते हैं, जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और साफ होते हैं। तो वैसी है कुसुम जी। कुसुम जी थैंक यू सो मच। आपका ये गिफ्ट जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और आपके ऊपर भी माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सुखी हो, संपन्न हो और अपने परिवार के साथ बिल्कुल दीर्घायु जीवन जिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम सभी को मालूम है कि राहु जो है वो आपके जीवन में ना बहुत बड़ा कुछ भी कर सकता है और बहुत बड़ा कुछ आपसे ले भी सकता है। ये है राहु की क्वालिटी। तो राहु जो है ये जिस जिस प्लैनेट्स के साथ बैठती है वहां पर अलग अलग कैरेक्टर छोड़ती है, यानी कि अपने छाप छोड़ देती है कि वो किसके साथ क्या कर सकती है। जैसे कि अगर राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो वो मन को बिल्कुल परेशान कर देता है, बिल्कुल आपकी कोई भी ऊर्जा को एक्टिव नहीं होने देता है, वो हमेशा मन पर तनाव बनाकर रखता है। जैसे कि राहु अगर बुध ग्रह के साथ बैठ जाता है तो वो भ्रमित बना देगा। वैसे ही अगर शुक्र के साथ अगर राहु बैठ जाता है तो वो मल्टीपल आपके साथ अफेयर बना देगा, किसी का भी, किसी के साथ भी आपका अफेयर बस बनता हुआ ही चला जाएगा। अगर ये बृहस्पति के साथ बनता है तो वहाँ ज्ञान की कमी हो जाती है, वो जो इंसान है वो अज्ञानी हो जाता है। अगर वो सूर्य के साथ बैठ जाता है तो वो ग्रहण लगता है। अगर वो मंगल के साथ बैठता है तो वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित कर देता है इंसान को। तो ऐसे राहु से बचने के लिए आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को मालूम ही ना चले कि एक्चुअली में आपके जीवन में जो परेशानी उत्पन्न हो रही है वो कहीं राहु से तो नहीं हो रही है। तो इसके उपाय के लिए मैं आप लोगों को आज बहुत ही छोटा सा और सरल सा ही सही लेकिन काफी चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ। चलिए दोस्तों, राहु किस चीज से ज्यादा डरता है? राहु डरता है कि आप उसे कमजोर कब बना रहे हैं, जब आप नेगेटिव ऊर्जा के ऊपर पॉजिटिव ऊर्जा की बौछार कर रहे हैं। तो पॉजिटिव ऊर्जा को लाने के लिए सबसे पहले जरूरी हो जाती है कि मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप कम से कम 15 to 20 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे ओम के साथ या फिर क्लीम के साथ या फिर कोई भी एक बीज मंत्र के साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके जीवन में आप खुद ही देखेंगे कि एक अनायास ही एक ऐसी लहर दौड़ रही है जिसे कहते हैं शांति की लहर, खूबसूरती की लहर और पॉजिटिव एनर्जी की लहर दौड़ेगी, जिससे राहु कमजोर पड़ना ही पड़ना है। चलिए बात करती हूँ दूसरे उपाय की। दोस्तों दूसरा उपाय सबसे चमत्कारी होता है, वो होता है दुर्गा माता की चालीसा का पाठ करना। अगर आप माता दुर्गा की चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे भी राहु कमजोर बढ़ता है और साथ में राहु आपको उल्टा फल देना शुरू करता है। अगर राहु आपका कमजोर है या फिर राहु अभी किसी और भी प्लेनेट के साथ वो युक्ति बनाकर बैठा हुआ है, जोड़ी बनाकर बैठा हुआ है, तो ऐसे में आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो वो आपको कुफल नहीं बल्कि सुफल प्रदान करना शुरू कर देगा। तो इससे भी आप अपनाकर देख सकते हैं। चलिए बात करती हूँ तीसरे उपाय की। दोस्तों तीसरे उपाय को करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, खास तौर पर शनिवार या फिर मंगलवार की। तो फिर वो रोटी को अगर आप सरसों तेल से और थोड़ी सी गुड़ डालकर अगर आप इस रोटी को एक काले कुत्ते को खिलाते हैं, खासतौर पर शनिवार मंगलवार को, तो आप देखेंगे कि राहु के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। बात करती हूँ चौथे उपाय की। दोस्तों हमेशा याद रखिए, हमारे जीवन में राहु हो या फिर केतु हो या फिर शनि हो या फिर शुक्र हो, ये जो 4 प्लैनेट्स है ना, ये काफी खास स्थान रखता है हमारे जीवन। तो अब मैं राहु के लिए जो सटीक और सबसे ज्यादा उपकारी चमत्कारी उपाय है इसे करने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो राहु को कमजोर बनाने के लिए सबसे पहले शुरू कर दीजिए सूर्य को जल चढ़ाना। अगर सूर्य बलवान बनता है तो यहाँ पर राहु भी कमजोर बनता हुआ चला जाता है। सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और हो सके तो घर में एक तांबे का सूर्य जरूर स्थापित कीजिए पूर्व दिशा। हमेशा याद रखिए
राहु को कमजोर बनाने के लिए एक और अच्छा उपाय होता है कि आपके नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर है वहां पर कोई भी किसी भी तरीके का आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मत रखा कीजिए, जिससे कि आपका जो राहु है वो बलवान बन सके। अगर आप उस कॉर्नर में यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर आप रखते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, खास तौर पर आयरन हो गया, या फिर आप रख रहे हैं कोई लाइट रख लिया, या फिर किचन बना लिया, या फिर इस तरह की चीज़ें जो अग्नि को ज्वलित करती है, यहाँ फिर आप याद रखिएगा कि राहु जरूर बलवान बनता हुआ चला जाता है और ये आपके घर में कोई भी किसी भी तरीके का सेविंग नहीं करने देता है। तो इसीलिए राहु के जो ये उपाय मैंने आप लोगों को बताया है इसे करना शुरू कर दीजिए और देखिए राहु कैसे कमजोर पड़ता है और आपके मन के ऊपर राहु का कोई भी वश नहीं चलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।